दोस्तों आज की इस एक्सेल की वीडियोस के अंदर मैं आपको शॉर्टकट्स कीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप हेडिंग पढ़कर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियोस में हम F1 से लेकर F12 तक की जो कीज़ हैं कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ या अल्ट के साथ किस तरीके से काम करती हैं F1 से F12 तक की कीज़, इनके बारे में हम आज सीखेंगे। इसे हम एक तरह से फंक्शंस की भी कहते हैं एक्सेल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फंक्शन है वो F1 जो की है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ F1 टाइप कर दिया है और मैं थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो बोल्ड करता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए देखने और समझने में। तो हम इसे बोल्ड कर लेते हैं और ये सेंटर में आ गया। F1 से क्या होता है फ्रेंड, देखिए जब कभी भी आप एक्सेल को ओपन करने के बाद और अपने कीबोर्ड के अंदर F1 प्रेस करेंगे तो आपको एक हेल्प विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने अब जैसे ही मेरी सीट है, अब मैंने यहाँ पर F1 प्रेस किया तो जब मैं F1 प्रेस करा तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक एक्सेल की हेल्प जो विंडो है वो ओपन हो गई है इस तरीके से। इसमें क्या है कि आप एक्सेल से रिलेटेड जो कुछ भी आपको डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर जो है लिख कर टाइप करके देख सकते हैं और सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम फंक्शन की के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया F1 से आपका जो है ओपन हो जाता है आपका हेल्प विंडो। एंड अगर आपका F1 जो है अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये रिबन्स हैं, जैसे आप यहाँ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ देखते हैं ना, आप जैसे ये क्लिक कर रहे हैं तो इन्हें रिबन्स बोलते हैं। तो जब कभी भी आप अपने कीबोर्ड्स के अंदर कंट्रोल बटन के साथ F1 प्रेस करेंगे तो जो होगा आपका जो ये रिबन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आप कंट्रोल दबाकर F1 प्रेस कीजिए और देखिए आपका जो ये रिबन है ये मिनिमाइज हो गया। यहाँ पर सिर्फ रिबन लिखा आ रहा है, इसके जो ये फंक्शंस हैं ये नहीं लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आता है, फिर मैं अगर कहीं क्लिक करूंगा तो आप देखिए दोबारा से जो है वो गायब हो गया यहाँ से जो फंक्शंस थे। तो F कंट्रोल के साथ अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिबन्स को। अगर आपको दोबारा मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल दबाकर अगेन आप F1 प्रेस करेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपका ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया F1 सिंपल ओपन विंडो। और आप अगर इसे कंट्रोल के साथ करते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस F1 प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो है वो रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेम फंक्शन को अगर आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखने को। देखिए जब भी आप अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है, चार्ट फंक्शन। जैसे कि देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैंने अल्ट दबाकर F1 प्रेस किया है तो आप देखें मेरे पास एक चार्ट का जो है ये ऑप्शन हमारे सामने जो है वो ओपन हो गया है। लेकिन ये चार्ट अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई यहाँ पर डेटा नहीं क्रिएट किया है, इसलिए हमें ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें अभी इसकी चार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, आपने यहाँ से हटा दिया। अगर आपको सही से चार्ट देखना है, जैसे चार्ट बना हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई एक वो सीट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, दो चीज़ लेके, जैसे मैं यहाँ ABCD लिख दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स जो हैं वो लिख दिए हैं। ठीक है, ये सेम नंबर है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ, इसे मैं 6 2 कर देता हूँ और इसे मैं 4 5 कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं 8 5। ठीक है, तो ये नंबर है, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सीट मान लीजिए मेरी सीट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास एक चार्ट आ गया जिसमें आपको ये एरिया दिखा रहा है। A जो है वो इतना बड़ा है, B जो है इतना है, C इतना है। तो ये जो चार्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, मेरे इस चैनल पर प्ले लिस्ट पे क्लिक, सिंपली प्ले लिस्ट आने के बाद आप यहाँ कस्टमाइज प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने चार्ट वीडियो वो सारी यहाँ पर डाल रखी है, तो आपको सिंपली यहाँ प्ले आ गया, आपको यहाँ चार्ट पे क्लिक करना है, लिखा है चार्ट्स एंड ग्राफ। आप यहाँ चार्ट और ग्राफ वाले एक्सेल पे ओपन करके आप यहाँ पर चार्ट की मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और चार्ट के बारे में सीख सकते हैं, चार्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो अगेन अपनी पर चलते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से अंडो, क्योंकि हमें अभी चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने ऑल्ट का जो यूज़ है, F1 का जो यूज़ है वो कंट्रोल और ऑल्ट के साथ सीख लिया है किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की F2 की, कि F2 हमारा कब काम आता है। देखिए जब कभी भी आप अपने कीबोर्ड्स के अंदर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक एडिट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि आपने F2 प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ एडिट का ऑप्शन आ गया। अब ये एडिट किस तरीके से काम करता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा अरविंद। ठीक है,
अरविंद लिखा मैंने। अब मुझे अगर इसी के ऊपर राहुल लिखना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर इसी के ऊपर ले जा क्लिक करके अगर राहुल लिखता हूं तो क्या होगा कि जो अरविंद है ये कट गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अरविंद रहे, अरविंद के जस्ट बगल में जो है वो राहुल टाइप मिले मुझे। तो मुझे मैं दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर अरविंद के ऊपर जाके यहाँ डबल क्लिक करूंगा माउस से इस तरीके से और इसे स्पेस देके फिर यहाँ लिखूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस दूसरे नाम को काट गया और अरविंद और राहुल को एक साथ लिखूं। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, सिंपल आप इस टेक्स्ट के अंदर एडिट करना चाहते हैं या किसी और टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड्स के अंदर F2 को प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया। आप सिंपली आप स्पेस देंगे, यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो भी लिख सकते हैं। तो F2 से क्या कर सकते हैं, आपको एक एडिट टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको आपको अपनी कॉपीज के अंदर लिख लेना है फ्रेंड्स। तो F2 आपने सिंपल सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि ऑल्ट के साथ F2 जो है वो क्या काम करता है। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्ट और यहाँ लिखते हैं हम F2। ऑल्ट के साथ F2 का काम ये होता है कि ये आपके जो फाइल है, जो भी डेटा आपने कर रखा है, उस आप पूरे डेटा को क्या करेगा, सेव कर देगा। जैसे कि आप सेव करने के लिए आप यहाँ ऑफिस बटन पे जाते हैं, यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करते हैं, आप ये सारी करते हैं सेव। तो अब आपको यहाँ ऑफिस बटन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड्स के अंदर ऑल्ट दबाकर F2 प्रेस कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर सेव एज की जो विंडो है आपके सामने ओपन हो गई है और यहाँ पर आपको अपनी फाइल जो है वो किस नाम से सेव करनी है टाइप करके आप सिंपली सेव पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, शिफ्ट के साथ अगर आपको F2 प्रेस करना हो तो वो किस तरीके से काम करता है। शिफ्ट के साथ F2, देखिए जब कभी भी आप अपने शिफ्ट के साथ F2 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन का जो विंडो है वो अनेबल हो जाएगा, या नोट्स कह सकते हो आप, अनेबल हो जाएगा। उसके अंदर आप कोई कमेंट्स या नोट्स कर सकते हो। जैसे कि F2 जो है इसके ऊपर अगर मुझे ओपन करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपना कर्सर यहाँ रखता हूँ और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट का सेक्शन जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, प्रेस शिफ्ट प्लस F2 टू ओपन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए एक कमेंट्स कर दिया, तो जब कभी मैं कर्सर ले जाऊंगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा। तो F2 से क्या होता है, बेसिकली आपका एक कमेंट सेक्शन जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब कभी भी आप शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे कमेंट के लिए, तो आपका जो ये कर्सर है, ये जो कर्सर है ये उसी बॉक्स उसी सेल के अंदर होना चाहिए जिसपे आप कमेंट्स करना चाहते हो। होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल के साथ F2 किस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली कंट्रोल और यहां पर आपको F2 लिख लेना है। हमने F2 लिख लिया। अब देखिए कंट्रोल के साथ जब भी आप F2 को प्रेस करेंगे तो इससे होगा आपका जो ये सीट है, अगर आपको इस सीट का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल के साथ मैंने F2 प्रेस किया तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने ओपन हो गया कि जब कभी भी हम प्रिंट निकालेंगे तो जो हमारी सीट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर शॉर्टकट लिखा होगा और इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो जब कभी भी आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो उससे आपका जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रिंट देना है तो सिंपली आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आप प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन हमारा F3। F3 का यूज क्या है, जैसे कि हम यहाँ F3 टाइप करते हैं, F3 टाइप कर लिया। अब F3 से क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जब कभी भी आप अपने एक्सेल के अंदर सिंगल F3 प्रेस करोगे, ठीक है, सिंगल इट मीन्स कि जैसे कि आप यहाँ पर F3 प्रेस करोगे तो देखिए एक्सेल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल F3 अगर आप प्रेस करते हो एक्सेल के ऊपर तो इसका कोई भी यूज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप सेम F3 बटन को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो, ठीक है, अगर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो क्या होगा कि ये आपको क्या करेगा, एक फंक्शन ओपन करके दे देगा जिसके अंदर आप कोई फॉर्मूलाज या दूसरी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने शिफ्ट F3 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट फंक्शन का जो है एक इसने ऑप्शन मेरे सामने ओपन कर दिया है, जिसके अंदर आपको अपना जो भी आपको फंक्शन लगाना है, जैसे एच लुकअप का, काउंट इफ, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और हो गया, और भी नीचे आप देखेंगे नॉट, एंड, कॉलम, ठीक है, तो ये फंक्शंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं आपको कीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि शिफ्ट 3 से क्या होगा, शिफ्ट F3 से क्या होगा कि आपको इंसर्ट फंक्शन का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा, आपके सामने जो है वो ओपन हो जाता है फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल्ट और अच्छा जिनका मैं बता नहीं रहा आपको ऑल्ट और कंट्रोल के साथ, इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो है ये किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करता है। सेम हम F4 के साथ देखते हैं, जब कभी आप अपने कीबोर्ड्स के अंदर F4 प्रेस करेंगे एक्सेल में तो इससे भी कुछ नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर आप सिंगल F4 प्रेस करते हो तो इससे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज़ आप कंट्रोल के साथ अगर F4 प्रेस करोगे तो क्या होगा, इससे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कैसा डायलॉग बॉक्स, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कंट्रोल दबाकर मैंने F4 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस और मेड टू बुक 1। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये जो फाइल है, जैसे कि अभी मेरी जो फाइल है वो सेव नहीं है, इसीलिए इसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हो। अगर सेव करना चाहता हूँ मैं तो यहाँ यस पे क्लिक करूंगा, नहीं करना चाहता तो नो पे क्लिक करूंगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये सीट ओपन है, जैसे कि ये विंडोज ओपन है, वर्कशीट ओपन है जिस पर आप काम कर रहे हो, और आप कंट्रोल के साथ F4 जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये जो सीट है ये आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ से कट जाएगी, जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी आपके एक्सेल वाली, ठीक है। अगर फाइल आपकी सेव होती है तो ये आप करके देख लेना, इजिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए नो कर दिया तो जो मेरी सीट है ये एक तरीके से यहाँ से कट गया, ठीक है। ये बाय मिस्टेक गलती से मैंने टाइप कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, क्लियर हो गया आपका कंट्रोल के साथ। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमें F5 सिंगल टाइप करना हो तो हम किस तरीके से चेक करेंगे सिंगल, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अपने शॉर्टकट्स जो थे वो सी कंट्रोल और यहाँ पर ऑल्ट और यहाँ पर शिफ्ट, तो यहाँ शिफ्ट, तो यहाँ हम देखते हैं। चलिए अगेन हम यहाँ टाइप करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन था F5, तो हम यहाँ पर F5 टाइप करेंगे। देखिए F5 से क्या होगा, जब आप सिंगल F5 अपने कीबोर्ड में एक्सेल पर प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर एक गो टू का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर गो टू का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है, ठीक है। सिंगल F5 प्रेस करते हो तो अगर आप F5 को सेम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 करते हो आप, तो इससे क्या होगा कि आपको एक फाइंड और फाइंड नहीं, आपको ये जो आपकी सीट है ना ये मूव हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी जो विंडो सीट है ये अभी एक फिक्स सीट है ये इस तरीके से, तो अगर आपको इस सीट को जैसे मूव कराना है सिंपली, तो आप से कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो होने लगेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा समझना। जैसे कंट्रोल F5 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर बुक 1 मुझे मिल गया और यहाँ से अब मैं अपनी सीट को इस तरीके से मूव करा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये विंडोज़ होती हैं, एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, जितनी भी आप यूज़ करोगे वो यहाँ पर जब आप आओगे ना इसमें, आप ये न्यू विंडो, अरेंज विंडो, तो ठीक है, विंडो वाले कॉलम में, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है मैंने बता रखी हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि न्यू विंडो, अरेंज विंडो, फ्रीज पैनल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो सेम आप हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आएंगे और एक्सेल वाले पार्ट में आप जहाँ पर एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है या एक्सेल रिबन के नाम सबको चीज़ें लेके आप उसमें जाकर सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको विंडोज़ के बारे में यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी अगर आप यहाँ एडवांस एक्सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एडवांस एक्सेल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आप हमारे बेसिक एक्सेल वाला जो प्ले लिस्ट है ये वाला लर्न एक्सेल इन हिंदी लैंग्वेज, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिबन के बारे में सारी चीज़ें जो है मैंने बता रखी हैं, तो होपफुली आप यहाँ से चेक कर लेंगे इसको। चलिए तो नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि अगर हमें सेम फंक्शन अगर शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना हो तो शिफ्ट के साथ F5 जो है वो किस तरीके से काम करता है। अगर आप शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एक विंडोज़ मिलेगा जिससे कि आप विंडो फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि आप शिफ्ट के साथ आप यहाँ F5 प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। अब जो भी डेटा आपको इसके अंदर से फाइंड या रिप्लेस कराना वो सब आप यहाँ पर चीज़ें जो है कर सकते हैं, ठीक। इन सारी चीज़ों के भी बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप फाइंड रिप्लेस की वीडियोस में सारी चीज़ें देख लोगे। ओके नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा F6। F6 जो है वो किस तरीके से काम करता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं F6। अगर आप सिंपल अपने कीबोर्ड में F6 प्रेस करोगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इससे कुछ नहीं हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो सिंगल F6 प्रेस करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप F6 को दो बार एक साथ प्रेस करोगे ऐसे तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिल जाएगा, जैसे F1 2 3 लिख रहा आ रहा है ना, ये आप ऑल्ट के साथ भी कर सकते हैं। जब आप सिंगल ऑल्ट टाइप करोगे तो भी आपको ये फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे F6 का कोई भी ऐसा खास यूज़ नहीं है। अच्छा F6 को अगर आप 6 इसके साथ चेक करते हो, जैसे कि अगर आप शिफ्ट के साथ चेक करते हो तो इसका यूज़ क्या होगा, ये आपको
कुछ रिबन्स बाहर के ना कुछ आपको हिंट शो करेगा, जिससे कि आप जैसे उस बटन को दबाकर आप उस कमांड पर जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी ऑल्ट के साथ ऐसे करके दिखाया था ना, ये सेम चीज़। जैसे मान लीजिए हमने शिफ्ट के साथ F6 प्रेस किया तो आप देखिए ये ऑप्शन हमें यहाँ मिल गए। मान लीजिए मुझे डेटा वाले इसमें रिबन में जाना है, एंटर करना है, तो मैं यहाँ ए प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डेटा वाला रिबन जो है यहाँ पर आ गया है। अब आपको इसके अंदर जैसे टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, डुप्लीकेट पे जाना है, या इधर किसी पर भी जाना है, तो आपको सिंपल वो वाला कीज जो है प्रेस करना। मान लीजिए रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है तो ये M लिखा है या E लिखा है, जिस पर वो क्लिक करना है। मान लीजिए मैंने M क्लिक किया तो देखिए रिमूव डुप्लीकेट का जो फंक्शन है यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे। रिमूव डुप्लीकेट की वीडियोज़ जो है ये भी मैंने अपने इस चैनल पर बना रखी है, आप यहाँ पर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ये सिंपली आप लालचंद हैंड एजुकेशनल ट्रस्ट लिखेंगे और इसका रिमूव डुप्लीकेट लिखेंगे तो आपको वीडियो जो है वो शो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा F6 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं F7 के ऊपर कि F7 जो है वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी जरूर होगी, कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको गारंटेड ऐप के साथ F1 से F12 के जो फंक्शंस हैं वो सारे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इस वीडियोज़ में। देखिए, जब कभी भी आप अपने कीबोर्ड के अंदर सिंपल F7 प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए एक जो है स्पेलिंग बॉक्स का वो फंक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर F7 प्रेस करता हूँ तो मैं प्रेस करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीट। ठीक है, मैं यहाँ नो कर देता हूँ, मैं यहाँ शिफ्ट पे क्लिक करके यहाँ F7 क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें हिंट मिल गया है। ठीक है, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ यस पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा रहा द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट, कि जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है इस सीट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर मान लो कोई गलत स्पेलिंग लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख लिया कंप्यूटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कंप्यूटर मैंने ओ नहीं टाइप किया है, और अब मैं F7 पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेलिंग के नीचे यहाँ पर इंग्लिश लिखा आ रहा है और यहाँ पर कंप्यूटर लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि मुझे बता रहा है कि जो आपने ऊपर स्पेलिंग लिखी है कंप्यूटर की ये गलत है, और सही जो सजेस्टेड जो स्पेलिंग है अगर आपको ये लिखना है तो आप इस पर क्लिक करके और सिंपल यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे और यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कंप्यूटर की स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सही आ गई है। ठीक है, तो ये F7 की कमांड थी। अब हम बात करते हैं F8 जो है वो किस तरीके से काम करता है। F8 जब आप करोगे अपने कीबोर्ड के अंदर सिंगल प्रेस करोगे तो आप देखेंगे F8 से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई यूज़ नहीं है एट F का अगर आप सिंगल प्रेस करते हो। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर इसको प्रेस करते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करते हो, अल्ट के साथ, अल्ट और F8, अगर आप अल्ट के साथ F8 को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो माइक्रो का कमांड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो कमांड्स आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऑल्ट प्लस F8 प्रेस करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रो नेम के नाम से माइक्रो की जो कमांड है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। माइक्रो क्या होता है इसके बारे में मैंने अपनी एक्सेल की वीडियोज़ में बता रखा है, जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये F8 आपने इसके साथ सीख लिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं F9 और F10 का जो यूज़ है वो पहले प्रीवियस जो बटन मैंने बता देंगे सेम है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ बात करेंगे F11 की। ठीक है, जो 9 और 10 मैंने छोड़ रखा है, आप इंडिविजुअली से जो है प्रेस करके देख सकते हैं, उनका कुछ भी यूज़ नहीं होता इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब हम आते हैं सीधा F11 पे। हम यहाँ F11 टाइप करेंगे तो आप देखेंगे जब कभी भी आप F11 को ओपन करते हैं तो आपने देखा है कि इंसर्ट के ऊपर जो ये चार्ट फंक्शन है, एक तो होता है नॉर्मली आप यहाँ पर चार्ट बनाते हैं एक्सेल पे। ठीक है, एक होता है कि जब आप जो चार्ट बनाओगे वो आपके ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर चार्ट बनेगा आएगा। ठीक है, जैसे अभी एक्सेल पे है वो वर्ड पे चार्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर F11 जो है आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया और F11 प्रेस करते ही क्या होगा, आपका जो फंक्शन है, जो मतलब ये बटन है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्या करता है, एक चार्ट को बनाकर दिखाएगा, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर कोई सीट होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई सीट नहीं है इसलिए सारी चीज़ें यहाँ नहीं हो रही। आप यहाँ पर कोई सीट बना लेना, उसके बाद F11 प्रेस करके देखना, आपको ये चीज़ें जो है वो एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं F12 की। F12, ठीक है, F12 से क्या होता है, जब कभी भी आप अब F12 सिंगल प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड्स के अंदर तो इससे क्या होगा, देखिए F12 जैसे हमने क्या है, सेव एज का जो एक ऑप्शन है वो दोबारा आपको आ गया। यही सेव एज का जो ऑप्शन है ये मैं आपको पहले की जो जो कीज है जो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इसको जैसे कि अल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे तो आपको क्या होगा, सेव की जो कमांड है वो ओपन हो जाएगी। सेम कमांड F12 से भी होती है। ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा वन देखेंगे। और अब लास्ट हमारा जो है कंट्रोल के साथ F12 का क्या यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर F लिखेंगे और यहाँ 12 लिख देंगे
देखिए जब कभी भी आप कंट्रोल के साथ अगर आप F12 ओपन करते हो तो ये आपसे पूछता है कि जो डेटा या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने कंप्यूटर में जो सेव किए है, अगर आपको अपने उस कंप्यूटर के डेटा या फाइल जो भी आप कहते हो उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल दबा के F12 प्रेस करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कोई फाइल सेव है, आप यहाँ ऑफिस बटन में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स है ओपन होता है। आप यहाँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड्स के अंदर कंट्रोल दबा के F12, आपको ये ओपन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। फिर जो भी आपको चीज़ें देखनी है आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। दोस्तों जो भी कीज़ मैंने छोड़ी हैं जैसे F9, F10 और F11 जो वर्ड पे कन्वर्ट होता है उसके लिए हमारे पास सीट नहीं है, मैंने सीट नहीं बनाई थी, सीट बनाकर समझाता तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ईजिली हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है या कोई आपका क्वेश्चन क्वेरीज है जो आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर एक्सेल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सही है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।